साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो। और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं। नेशनल पीपल पार्टी जो मणिपुर में उन्होंने एनडीए से अपना जो है सपोर्ट वापस ले लिया है, वहां पर फ्रेश वायलेंस जो हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है, और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं, नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एसआरपी मुकेश, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा आपने बताया कि जो योजना है वो फ्री की जो योजना है, उसके लिए यदि केंद्र फंड नहीं करती है तो ऐसे में तो आम जन पे ही लोड पड़ेगा, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है। विकास हो रहा है, देखो देखो, अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है। आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2500 रुपए, 3000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है। यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए। और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे। मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा
कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं है। आज आखिरी दिन है प्रचार का, और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का पहले नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपका सवाल क्या है? वही नारे पे आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने मुंबई में भी इसकी चर्चा की। हमने पता नहीं आपने देखा, हमने वहां पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, दो विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लड़ाई है।